हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल आइडियल. व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल? सो लेट्स सी, दिस इज आवर टॉपिक ऑफ रिंग थ्योरी, प्रिंसिपल आइडियल. अब देखिए, प्रिंसिपल आइडियल समझने से पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता है आइडियल क्या होता है. हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं. आइडियल अगर हम पिक्चराइज फॉर्म में देखें तो क्या होगा आइडियल. लेट्स सपोज हम एक रिंग ले रहे हैं आर. अब इसका एक हमने सबसेट लिया ए इसका कोई हमने एक सबसेट लिया. अब जो ये सबसेट है ये इस रिंग का आइडियल कब होगा? देखिए कब होगा, जब एक एलिमेंट लेंगे हम ए और एक एलिमेंट लेंगे ए बी. अब इन दोनों को जो सब्ट्रैक्शन है ए माइनस बी, वो भी किसके अंदर आना चाहिए? इसी सबसेट के अंदर ही आना चाहिए. अगर हम a माइनस बी करते हैं तो वो भी किसके अंदर आना चाहिए? इसी सेट के अंदर आना चाहिए जो हमने ये सबसेट लिया है. दूसरी बात क्या बोलते हैं कि हम एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ से r हमने पिक किया, ठीक है. अब जो इसका एक एलिमेंट है, इसको r को अगर हम इस a से मल्टीप्लाई करें तो कोई r आना चाहिए. वो भी किसके अंदर आना चाहिए? वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो या वो इस तरह से चूज किया हुआ एलिमेंट हो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके अंदर आ जाए? इसी सेट के अंदर आ जाए. एंड ए आर, अगर हम आर ए करें या ए आर करें, ये दोनों ही एलिमेंट किसके अंदर आने चाहिए? इस ए के अंदर ही आने चाहिए. तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल. थोड़ा सा हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं. अ सबसेट ए ले रहे हैं नॉन एम्प्टी, ऑब्वियसली बात है नॉन एम्प्टी होना चाहिए. अ सबसेट ए नॉन एम्प्टी ऑफ रिंग आर. अब रिंग हमें पता ही है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं रिंग को. इज कॉल्ड एन आइडियल, इज कॉल्ड एन आइडियल ऑफ आर if first a belongs to a, b belongs to a, which implies a minus b belongs to a. And second condition है r belongs to a belongs to a, which implies ra belongs to a and ar belongs to a. अब यहाँ पे देखिए इसको हम बोलेंगे लेफ्ट. अगर हम r को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट आइडियल, और इसको हम बोलेंगे राइट. अगर ये दो कंडीशन है तो वो जो सेट है वो क्या बन जाता है? आइडियल. अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल आइडियल कब बनेगा ये सेट. अगर हम इसे पिक्चराइज फॉर्म में देखें कि किस तरह से बनेगा, तो देखिए कैसे. अब यहाँ पे हम क्या लेंगे प्रिंसिपल आइडियल बनने के लिए. प्रिंसिपल आइडियल बेसिकली है क्या, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. ये एक तरह का ऐसा सेट है जो इस रिंग के एलिमेंट से क्या किया गया है? जनरेट किया गया है. इस रिंग के एलिमेंट से क्या किया गया है? जनरेट किया गया है. तो इसको अगर हम एक जनरल डेफिनेशन दें तो वो क्या होगी? इट इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ऑफ आर. हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं आर का और उसको बाकी और एलिमेंट्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब ऑब्वियसली बात है क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली देखिए ऐसे समझिए आप. हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इस रिंग के कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं. लेट्स सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया ए. अब इस एलिमेंट से मैं एक सेट बनाऊंगी. अब मैं क्या करूंगी, इस एलिमेंट से बाकी आर के जो एलिमेंट होंगे, लेट्स सपोज बी है, सी है, डी है, इन बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करूंगी? मल्टीप्लाई करूंगी. सो जो मल्टीप्लाई करके आएगा क्या आएगा? ए बी, बी सी एंड ए सी, ठीक है, एंड ए डी. जब मल्टीप्लाई करके आएगा उसे हम बोलेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. हम मतलब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बी ए, सी ए एंड डी ए. जो इससे सेट बनेगा, जो इसी के अंदर आएंगे ऑब्वियसली बात है एलिमेंट. तो जो सारे एलिमेंट बी ए, सी ए, इस तरह के एलिमेंट होंगे
वो सेट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल। देख लेते हैं बाय डेफिनेशन क्या होगी इसकी बाय डेफिनेशन अगर हम देखें। अब इसके अंदर रिंग में एक कंडीशन भी है, क्योंकि हम अभी तक नॉर्मल रिंग ले रहे थे कि रिंग प्लस डॉट एक रिंग है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, लेट वो रिंग कैसी होनी चाहिए, लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। वो जो रिंग होनी चाहिए वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, कि उसके अंदर एक वन एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए और एक कॉम्यूटेटिविटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। देन द सेट, अब उस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिस एलिमेंट से वो जनरेट हुआ है उसी फॉर्म में हम उसको, अगर मान लो कि वो 2 जो हमने एक नंबर लिया 2, अगर उस 2 से हमने सारे एलिमेंट्स को जनरेट किया है तो वो सब क्या हो जाएंगे, इस सेट के अंदर आ जाएंगे और उसको रिप्रेजेंट इस तरह से। बाकी आर के एलिमेंट के साथ यहाँ पे देखना है हमें लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि बेसिकली अब अगर आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट कॉम्यूटेटिविटी क्या कर रही है यहाँ पे, चाहे आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से मल्टीप्लाई करो, वन ऑफ द सेम थिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमें ध्यान यहाँ पे लेकर चलना है। ठीक है, R बिलोंग्स टू R, ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कॉम्यूटेटिविटी क्यों जरूरी है। द कंडीशन कॉम्यूटेटिविटी फॉर द रिंग इज नेसेसरी। अगर लेट्स सपोज कॉम्यूटेटिव नहीं होती तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि आइडियल के अंदर एक आर भी होता है, एक लेफ्ट भी देखते हैं, एक राइट भी देखते हैं। अगर कॉम्यूटेटिविटी नहीं होगी तो जरूरी नहीं है कि अगर ये एलिमेंट तो ऑब्वियसली बात है बाय डेफिनेशन करेगा ही करेगा, बट ये जरूरी नहीं है कि ए आर भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर हम सेट ऑफ मैट्रिसेस में देखें, अगर मैट्रिसेस का हमें अगर निकालना होता है उस रिंग के अंदर प्रिंसिपल आइडियल, हम नहीं निकाल पाते कुछ केसेस में। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे सेट ऑफ मैट्रिसेस में अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं ए बी, 2 मैट्रिसेस लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट भी इक्वल आए। तो इस वजह से हम उसके अंदर एक प्रिंसिपल आइडियल जनरेट नहीं कर पाते। अगर कॉम्यूटेटिविटी होने से क्या हुआ, यहाँ पे दोनों इक्वल है तो चाहे आप आर ए लिखो या ए आर लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग होगी, तो यहाँ पे हमें एलिमेंट जनरेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एक हमने रिंग ली, अब रिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं इंटीजर्स की, z प्लस डॉट इज अ, अब हमें पता है कॉम्यूटेटिव, CRU लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका जो प्रिंसिपल आइडियल होगा वो ये होगा, कुछ इस फॉर्म का होगा, NZ इज अ, इसको भी लिखेंगे हम इस तरह से, मतलब जो A है वो NZ इज अ प्रिंसिपल आइडियल। मीन्स ये आइडियल किससे जनरेट किया गया है, N से जनरेट किया गया। एक N एलिमेंट लिया हमने, कोई भी फिक्स्ड एलिमेंट ले लिया, लेट्स सपोज 2 ले लिया, 4n इज इक्वल टू 2, तो हम क्या जनरेट करेंगे, NZ एलिमेंट जनरेट करेंगे, 2 से जनरेट किया गया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ये हो जाएगा प्रिंसिपल आइडियल। क्लियर बात। सो ये हो गया हमारा एक प्रिंसिपल आइडियल। इसको एक जनरल फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, NZ लिख लो आप, NR भी लिख सकते हो, Z लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, ZN सच डेट जो Z है वो किससे आ रहे हैं, हमारी इंटीजर्स रिंग से आ रहे हैं। तो और इसको हमें एक जनरल और फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 4n, 4n नहीं लिखेंगे हम, 1n 2n लिखेंगे ना इसको हम, हाँ इस फॉर्म में लिखेंगे, n प्लस माइनस आगे यहाँ पे हो जाएगा ये 2n प्लस माइनस 4n, इस तरह से ये
हो जाएगा 3n 3n आएगा नहीं, ठीक है। ये इस तरह से एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। n क्या है यहाँ पे 2, ठीक है 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। इस तरह से हम एलिमेंट को जनरेट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा प्रिंसिपल आइडियल। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम प्रूफ करते हैं किसी भी सेट को कि वो प्रिंसिपल आइडियल है कि नहीं है। तो हमें डेफिनेशन क्लियर होती है। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत अच्छा एग्जांपल है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। हम रिंग ऑफ पॉलिनोमियल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हमें एक प्रिंसिपल आइडियल को प्रूफ करना होगा कि कोई भी जो सबसेट है वो प्रिंसिपल आइडियल है। तो हम यहाँ देखते हैं लेट Rx be a कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट भी कॉम्यूटेटिव भी होता है और यूनिटी भी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिनोट द सेट पॉलिनोमियल रिंग विद यूनिटी एंड ए डिनोट्स द। अगर आप पॉलिनोमियल से कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल एक इस तरह का ले लेते हैं पॉलिनोमियल जिससे आप कंफ्यूज हो। डिनोट्स द सेट ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के सेट को डिनोट कर रहा है विद रियल कोफिशिएंट। यहाँ पे एक हमने कंडीशन दे दी है कि जो कोफिशिएंट होंगे इसके रियल होंगे विद रियल कोफिशिएंट एंड ए डिनोट्स the subset of all polynomial with zero constants। मतलब कि वो पॉलिनोमियल अब यहाँ पे हम लेंगे जिसके अंदर कांस्टेंट क्या है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब जीरो है। जैसे मान लो कि ये एक रिंग है, एक ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसी रिंग कैसे सेट लेने वाले हैं जिसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सब वेरिएबल्स के साथ ही है, ठीक है। इस तरह के हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ए जो है इस तरह का सेट बनाएंगे, ठीक है। और Rx के अंदर तो ऑब्वियसली बात है सारे पॉलिनोमियल की सेट ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो इसके अंदर हमने कोई कंडीशन नहीं रखी है, बस ए जो है इस तरह का जो सबसेट है वो चूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं Rx अगर देखें तो क्या होगा, a1 a0 a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 एंड सो ऑन। इस तरह की हमने एक रिंग ले ली है, मतलब फाइनाइट की ले लेते हैं हम an जहाँ पे सारे ai जो हैं r से आ रहे हैं और जो ये n है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इसका सबसेट बना रहे हैं जिसके अंदर a0 मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। अब सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये एक आइडियल है। प्रिंसिपल आइडियल से पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि a जो है वो आइडियल है। अगर मैं आपको बता दूं कि अब आपके माइंड में ये डाउट होगा क्या ये रिंग होगा, यस ये रिंग होगा। हम एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी कि पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है। ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल रिंग है, तो ये कॉम्यूटेटिव भी होगी एंड यूनिटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि जो ए है वो इसका आइडियल है। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, या ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में पॉलिनोमियल रिंग है। अब कॉम्यूटेटिव भी है एंड यूनिटी भी है, तो हम पहले सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ए जो है आइडियल है। ए इज एन आइडियल ऑफ Rx। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। लेट दो एलिमेंट लेते हैं Px Qx बिलोंग्स टू A। अगर दो एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं तो हमें क्या शो करना है, टू शो फर्स्ट जो है हम पहले प्रूफ कर लेते हैं Px माइनस Qx जो है वो भी A में ही आएंगे, जो हमारी आइडियल की फर्स्ट कंडीशन है। सबसे पहले हम वो प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, हम सबट्रैक्शन ले लेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि Px एंड Qx किस तरह के होंगे। ऑब्वियसली बात है a1 x1 a2 x2 इस तरह की फॉर्म के ही होंगे, an xn, ठीक है।
एंड क्यू एक्स कैसा होगा, b1 x1 b2 x2 प्लस सो ऑन bn xn। अब हम क्या करते हैं, पी एक्स माइनस क्यू एक्स लेते हैं, देखते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। आप नॉर्मली देख भी सकते हैं, a1 माइनस बी वन x1 a2 माइनस b2 x2 प्लस सो ऑन an माइनस bn xn। ऑब्वियसली बात है कि ये इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म तो आएगी नहीं, एंड हम वो सारे पॉलिनोमियल ले रहे हैं जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो किसके अंदर बिलोंग करेगा, इस सबसेट के अंदर तो बिलोंग करेगा। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉर एन आइडियल प्रूफ हो गई है। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, इसको आइडियल बनाने के लिए हम सेकंड कंडीशन प्रूफ करेंगे। लेट पी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड कोई एक एलिमेंट लेंगे रिंग का, ठीक है। अब जो पी एक्स है वो तो हमें पता ही है किस फॉर्म का होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सो ऑन an xn। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एंड जो आर एक्स है वो क्या होगा, इसके अंदर ऑब्वियसली बात है रिंग से आ रहा है तो कांस्टेंट तो होगा ही होगा, सो ऑन an xn। अब देखिए कांस्टेंट आ रहा है, अब यहाँ पे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन है क्या क्या उस टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, क्या उस टाइम पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ए में बिलोंग करेगा। अब आप देखेंगे कि जब ए नॉट को आप इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कांस्टेंट टर्म तो बचेगी ही नहीं, जो कांस्टेंट है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा विद वेरिएबल। सो अब हम देख सकते हैं पी एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू ए, ये आप करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं करके दिखा रही हूँ, आपको वैसे भी देखने से ही पता लग रहा है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों कोफिशिएंट्स सॉरी जो पॉलिनोमियल है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लोगे तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी करके दिखा देती हूँ ये कैसे। मान लीजिए आपने लिया एक ये r का एलिमेंट ले लिया और एक ले लिया 3x प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है x तो आएगा ही आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि a जो है इज एन आइडियल ऑफ R। बट यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो ये आइडियल बना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये प्रिंसिपल आइडियल भी है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये प्रिंसिपल आइडियल है। नाउ वी नीड टू शो A is an प्रिंसिपल आइडियल। अब हमें पता है प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन क्या है कि Rx का अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं उससे ये जो सबसेट है वो जनरेट किया गया, यही हमें प्रूफ करना है। मींस क्या है, लेट कोई भी हमने एक एलिमेंट ले लिया, ऑब्वियसली बात है एक x तो है वो बिलोंग करेगा ही इस रिंग के, कोई वेरिएबल तो बिलोंग करेगा इस रिंग के अंदर। कोफिशिएंट्स के 0 भी हो सकते हैं क्योंकि रियल नंबर्स हैं, तो एक वेरिएबल जो है इसके अंदर बिलोंग करेगा ही। अब हमें क्या करना है, क्लेम करना है। अब हम यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं कि जो A है एक्चुअल में इस सेट से ही जनरेट किया गया है। अब ये जो डेट इज जो x है वो किस फॉर्म का है, जो x बनेगा वो किस फॉर्म का बनेगा। मैं कोई और एलिमेंट ले रही हूँ, जितने भी एलिमेंट ले रही हूँ मतलब जितने भी पॉलिनोमियल ले रही हूँ उस x के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, वेयर Rx बिलोंग्स टू दिस। तो ये जो बेसिकली जो ये A है वो इस फॉर्म का है, यही प्रूफ करना है हमें। अब आप यहाँ पे नॉर्मली भी देख सकते हो जब हम x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी आ ही नहीं रही है। हम यहाँ पे देखने से भी पता लग रहा है कि ये प्रिंसिपल आइडियल है, मतलब ये जो है A के अंदर तो बिलोंग कर ही रहा है। तो हम प्रूफ करते हैं। अब हमें किसी भी चीज़ को इक्वालिटी में प्रूफ करना होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक एलिमेंट लेंगे, हम ये दिखा देंगे वो जो इसका एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये A जो है इसके अंदर कंटेन है, अगर हम
इसका कोई एलिमेंट लेते हैं और वो ए में दिखा देते हैं, हम हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है इसके अंदर कंटेन कर रहा है। जब दोनों ही एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहे हैं डेट इज क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम सबसे पहले लेंगे एक एलिमेंट लेंगे, लेट px बिलोंग्स टू a। अब हमने क्या लिया, एक का एलिमेंट लिया। अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि वो जो एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो px किस फॉर्म का होगा, a1 x1 a2 x2 a3 x3 an xn। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a2 अब हमने जब यहाँ पे x कॉमन लिया, अब आप देख सकते हैं ये बेसिकली कुछ रिंग का ही एलिमेंट की तरह दिख रहा है। आर एक्स इसको लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं आर एक्स इंटू एक्स, जो ये पी एक्स है ये किस फॉर्म का आ गया, आर एक्स इंटू एक्स का। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो आर एक्स इंटू एक्स है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो ये हमने एक्स लिया है वो इस फॉर्म का है। अब ये जो पी एक्स है वो किस फॉर्म का आ गया, आर एक्स इंटू एक्स फॉर्म का आ गया। तो यानी कि जो आर एक्स इंटू एक्स हमने लिया वो किस में कंटेन करेगा, एक्स बिलोंग करेगा एक्स में, डेट इज जो पी एक्स है वो किस में बिलोंग कर गया। सो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया, दिस इम्प्लाइज ए का कोई एलिमेंट लिया तो ए किसके अंदर कंटेन कर गया, इसके अंदर। अब हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ अब हमें प्रूफ करना है, नाउ टू प्रूफ टू शो ये जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट जी एक्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। अब जी एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जी एक्स इस फॉर्म का होगा, वो इस कुछ इस फॉर्म का होगा, तो हम ऐसे लिख देंगे 1 a2 x1 an xn माइनस 1। और जब आप इस x इस फॉर्म का होगा, जब इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एंड ये हमें पता ही है किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, a के अंदर बिलोंग कर रहा है। जब ये a के अंदर बिलोंग कर रहा है इट मीन्स क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज जी एक्स किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज जो ये एक्स है वो कंटेन कर रहा है इस सेट के अंदर। अब दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहे हैं बाय 1 and 2। जब एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं दो सेट तो क्या मतलब होता है उसका, दोनों इक्वल होते हैं। दिस इम्प्लाइज अब ये जो ए है हमारा बेसिकली इस फॉर्म का ही है, एंड ये एक जनरेट किया हुआ एलिमेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, जनरेट किया हुआ सबसेट बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ए इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर एक्स। तो इस तरह से हम किसी भी सबसेट को प्रिंसिपल आइडियल प्रूफ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये था प्रिंसिपल आइडियल के बारे में। कुछ और एग्जाम्पल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड आगे हम करेंगे रिंग आइसोमॉर्फिज्म एंड ring homomorphism. So thank you.